बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज एक बार फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। नाज़रीन, हलाक होने वालों की तादाद 47 और पाकिस्तान ने कहा था कि तुम अगर पाताल में भी चले गए तो तुम्हें ढूंढ कर निशाने इबरत बनाएंगे। और अब नाज़रीन, अहम तरीन कमांडर आज ठोक दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत की आईटी इंडस्ट्री जो है वो नाज़रीन उसका कबाड़ा निकाल दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके साथ ही अडानी और अंबानी ग्रुप जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं, आसमान पे पहुंचे हुए ये ग्रुप्स जो हैं वो जमीन पे आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक ऐसी जो है वो सर्द जंग जारी है कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पर ट्रंप की जानिब से भारत को सरप्राइजेस देने का सिलसिला जारी है। कल अभी भारत की जो खास तौर पे ये जो इनकी स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई, अरबों रुपए का इनको नुकसान हुआ है। और अब जो है वो नाज़रीन इनकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स करने जा रही है। अमेरिका की जानिब से नाज़रीन जो इनकी आईटी प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने और उसके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करने का फैसला किया गया है। आने वाले चंद दिनों के अंदर ये मुकम्मल तौर पे नाज़रीन आईटी इंडस्ट्री जो है ये बड़े जो है वो तबाही का शिकार होने वाली है। खास तौर पे इनकी जो टीसीएस है, उसके बाद जो है वो वेबसाइट्स है और दीगर अहम तरीन कंपनीज हैं। नाज़रीन, ये वो कंपनीज हैं जिनके बारे में अमेरिका ने कहा जी कि इनके पास पैसा है लेकिन ये अपनी क्वालिटी और दीगर चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते। तो अब जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को नाकस करार देकर अमेरिका के लिए जो है वो इस पे जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है या इनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद किया जा सकता है। तो नाज़रीन, भारत की जानिब से जो इंडस्ट्रीज हैं ये अब ये अपने जो इनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डेफिनेटली सैलरीज जो हैं उनको कम करके अपना जो पैसा है उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर कब तक, ये नाज़रीन बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं चलने वाला। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ब्रिक्स ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है वो तेल बहुत बड़ी मिकदार में नाज़रीन यानी चाइना का जितना हुजम है, इतना बड़ा जो ऑयल का ज़ख़ीरा है वो भारत की जानिब से ख़रीदा जा रहा है और उसको फिर साफ करके मज़ीद महंगा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचा जाता है। तो अब चूंकि टैरिफ और उसके बाद पाबंदियों के खतरे की वजह से यूरोप जो है वो क्या करने जा रहा है, यूरोप जो है वो अपना रुख अमेरिका की तरफ से करेगा क्योंकि अमेरिका की जानिब से उसे तेल जो है वो सस्ता मिलेगा। तो वो डेफिनेटली सस्ती मार्केट का इंतखाब करेगा। तो इससे क्या होगा कि भारत का तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि 75% जो तेल ये खरीद रहा है वो मार्केट में उसकी कंजम्पशन जो उसकी अडानी और अंबानी ग्रुप है ये जो अपनी रिफाइनरीज के जरिए उसको रिफाइन करके दूसरे ममालिक को बेच रहे थे, यूरोपियन ममालिक को, अब नाज़रीन उनकी जो कंपनीज हैं वो जमीन बोस होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये नाज़रीन के जो रशिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खास तौर पे रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान। और उसकी वजह यह है कि वो सस्ता तेल देता है भारत को और भारत के से जो सस्ता तेल उनको मिलता है वो बड़ी मिकदार में उनको मिलता है। और नाज़रीन, ये जो अडानी और अंबानी ग्रुप है तकरीबन $3 अरब जो है वो सालाना इनकी इनकम बनती है। तो अब जो है ये बहुत ज़्यादा अमीर दोनों ग्रुप्स हो चुके हैं। अब जब ये पाबंदी लगी, टैरिफ आयद हुआ है, तो उसके बाद ये बड़े जो ग्रुप्स हैं ये कोलैप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए और भारतीय मईशत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बज़ाहिर तो चाइना की जानिब से भी, रशिया की जानिब से भी भारत के साथ स्टैंड लेने का ऐलान किया गया है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका जो है वो अब कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर करने वाला है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत जो है वो बौखलाहट के अंदर इस तरह के कदम उठा रहा है जो उसके लिए मज़ीद जो है वो हज़ीमत का बायस बन सकते हैं, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत की जानिब से बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग की जा रही है BLA BLF के दहशत गर्दों को।
नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और यही तकलीफ भारत को नहीं जीने दे रही। ये इस नाज़रीन जो इनका पुराना वो एक जिस तरह से इन्होंने ग्रेटर या फिर अखंड भारत का एक मंसूबा पेश किया था, इसी तरह से इनकी ज़हनी इख्तरा जो है वो ग्रेटर बलूचिस्तान की, जिसमें इन्होंने कहा जी कि ये कुछ एरिया जो है वो यानी जो ईरान के साथ, ईरान के अंदर बलूचिस्तान का एरिया उसको इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान का, कुछ अफगानिस्तान का, तो ये जो है वो मिलके एक ग्रेटर बलूचिस्तान एक अलग से कंट्री बनाएंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी पुरानी और इनकी गंदी तरीन, इनकी दिमागी जो है वो पुरानी इनकी जो है वो एक स्ट्रेटजी है जिसको ये लेकर चल रहे हैं, तो उसमें इनको शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आज नाज़रीन किला सैफुल्ला का इलाका, ज़ोब का इलाका, वहां पर जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें हलाक होने वाले दहशत गर्दों की जो तादाद है वो 47 तक पहुंच गई है नाज़रीन, और मुमकिन तौर पे जब तक ये आप तक वीडियो पहुंच रही हो तो ये तादाद इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी हो, क्योंकि आज जो है वो नाज़रीन पहाड़ों की जो गारें हैं उनमें छुपे हुए दहशत गर्दों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडोज ने चुन चुन के, यानी उनको बिलों से निकाल के जहन्नुम हासिल किया है, जिनमें इनका अहम तरीन कमांडर बाबा जो है वो भी शामिल था। और इसके बाद नाज़रीन इनके बॉम्ब्स बनाने वाले और इसके बाद जो रिक्रूट्स भर्ती करने वाले और दहशत गर्दी के हवाले से जो मेन आप जो कह लें कि इनके बैकबोन्स थी बलूचिस्तान के अंदर, वो आज उड़ा दी गई हैं। तो ये नाज़रीन मजीद कल आपको पता है कि मैंने आपको परसों बताया था कि परसों और कल ये ऑपरेशन के अंदर बड़ी तादाद मारी गई, आज 47 जहन्नुम हासिल हुए हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी नाज़रीन। इसके साथ ही बन्नू के इलाके के अंदर जो 8 दहशत गर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल किया गया है। ये रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों को जिस तरह से पाक फौज की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुकम्मल तौर पर नासूर खत्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इस दहशत गर्दी के चुंगल से हमेशा के लिए निजात पा लेगा। और नाज़रीन वैसे भी आपको पता है कि जिन इलाकों ये जो इलाके हैं जो मसाइल से भरे हुए हैं, इन इलाकों के अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो मादनी वसाइल मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जो इसहाक डार हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 10,000 अरब रुपए के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, 10,000 अरब के। तो ये एक बहुत गैर मामूली चीज़ है और इसी वजह से शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे फरिफ्ता हो रहा है कि इसको एक तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो रिक्वायर्ड है और वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के अंदर मौजूद है, और दूसरा कि जो बलूचिस्तान के इलाके हैं और ये तमाम एरिया जो है वो ऑयल से, गैस से और कुदरती जो मादनियात हैं उनसे भरा पड़ा है। तो अब जो है वो अमेरिका इधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज भारत जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि जी देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उसकी खारजा पॉलिसी ये है कि उसके रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसके चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं। और भारत अगर अमेरिका की जानिब रशिया की जानिब जाता है तो अमेरिका उससे नाराज है, और उसके बाद अगर वो चाइना की तरफ जाता है तो फिर भी अमेरिका उससे नाराज है। तो भारत जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। खित्ते का चौधरी तो बनाना बड़ी दूर की बात, अब तो नाज़रीन कमी कमीन वाला हिसाब भी नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से आए रोज उनकी इंडस्ट्री और उनकी मईशत को तबाह करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर आने वाले दिन जो है भारत के लिए मजीद परेशान कुन हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं उनकी हमायत अगर अमेरिका की जानिब से कर दी जाती है तो भारत के टूटने का आगाज़ हो जाएगा और कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। खालिस्तान तो ये आप बात लिख लें, बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2, 4, 5 साल हो सकते हैं कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार खालिस्तान आपको नजर आएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।